हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजनी शर्मा और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमारा पुणे से हिमाचल के लिए बाय रोड कैसे हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा, वो भी कर्फ्यू के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, और कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, कितने दिन में पहुँचे और रास्ते में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी हमें, और हिमाचल में आके मतलब इस टाइम पे, कर्फ्यू के टाइम पे, हमें क्या क्या और चीज़ें करनी पड़ी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें आपको हर टाइप के अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्वारंटाइन के भी और भी हिमाचल से रिलेटेड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी जर्नी 21 को स्टार्ट की थी इन द नाइट एट 4 o'clock। मॉर्निंग में 4 o'clock में हमने की थी स्टार्ट जर्नी। 4 o'clock हम लोग खराड़ी से, पुणे खराड़ी से हम लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी में, बलेनो में हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मेरे साथ मेरा 2 साल का बेटा था और मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड। एक गाड़ी में सिर्फ 2 ही एडल्ट अलाउड हैं और एक साथ में जो ड्राइव कर रहा है, मतलब टोटल 3 पर्सन अलाउड हैं और एक मेरे साथ मेरा बेटा था। तो हमने 21 को 4 बजे ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। तो 2 घंटे के अंदर हम लोग शिरडी पहुंच गए थे क्योंकि रास्ते सारे खाली थे और महाराष्ट्र में हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने कोई पास नहीं पूछा। हमने पास की एक फ़ोटोकॉपी बना के अपनी गाड़ी के फ्रंट जो मिरर रहता है उसमें चिपका दी थी, आगे वाले शीशे पे। तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना हमें किसी ने रोका। तो शिरडी पहुंचने के बाद हमने फिर अपनी अगली जर्नी स्टार्ट कर दी। हमने कहीं पे स्टे नहीं किया क्योंकि अभी बहुत ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं हुआ था। शिरडी से आगे चल के हमने एक जगह पे खाली स्पेस देखा, खाली स्पेस था, मतलब फील्ड्स थी, साथ में ट्यूबवेल था। तो उसके साइड में हमने अपनी मैट लेके गए थे, मैट बिछा के वहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैं घर से बना के लेके गई थी फर्स्ट डे के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे वो ख़राब नहीं होने वाला था, गाड़ी में एसी था, तो फिर उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए और फिर अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट डे का हमारा गोल था कोटा राजस्थान का, कि हमने कोटा राजस्थान तक अपनी जर्नी पूरी करनी ही है। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े। फिर नेक्स्ट हम पहुँचे उज्जैन। मतलब छोटे मोटे जो भी आए बीच में उनको मैं काउंट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको मेन सिटीज़ जहाँ थी। तो हम उज्जैन पहुँच गए। इंदौर और उज्जैन से बाईपास दिया पुलिस वालों ने हमें, क्योंकि सिटी के अंदर जाना अलाउड नहीं था। सिटी के अंदर पुलिस वालों ने बिल्कुल वहाँ पे कर्फ्यू लगाया था कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाईपास रोड पकड़ के आप जाइए। तो उसमें अराउंड 2-3 आवर्स हमारे वेस्ट हुए ऐसे ही, क्योंकि बाईपास का रास्ता बहुत लंबा था। एक और अच्छी बात ये है कि पूरे एमपी में सब जगह पे अराउंड हर 1 किलोमीटर के बाद पानी पीने के लिए, खाने के लिए, फ्रूट्स, वेजीज़, ये सब चीज़ें, मतलब हर 1-1 किलोमीटर के बाद स्टॉल्स लगी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई प्लान करे, हमने तो वो नहीं लिया क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई हैव माई स्मॉल बेबी विद मी। तो मैं तो सब लेके चली थी। बट जो जैसे लेबरर्स हैं जो बाय रोड जा रहे हैं, कई लोग बाइक से जा रहे थे, कई लोग ट्रक से जा रहे थे, ट्रक में पूरे भर के लोग जा रहे थे, हमने रास्ते में देखा। तो उनके लिए हर 1-1 किलोमीटर के बाद फूड स्टॉल लगी हुई थी कि वो कुछ भी वहाँ से खा सकते, पूरे एमपी में, थ्रू आउट एमपी। तो सॉरी, एक्चुअली गाड़ियों का बहुत शोर है। हमें जो क्वारंटाइन किया है वो हाईवे के साथ में है। तो फिर उज्जैन के बाद हमने अपना नेक्स्ट टारगेट जो था वो कोटा का था। तो हमने कोटा के लिए हम लोग निकल पड़े। तो कोटा राजस्थान में हम लोग अराउंड 8 और 9 o'clock हम लोग पहुँच गए थे रात को। 8-9 या अराउंड 10 o'clock हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे कोटा राजस्थान में।
तो कोटा राजस्थान से फिर हमारा एंट्री स्टार्ट हुआ। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे हमारा गाड़ी का नंबर, पास नंबर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कब आए हो, वो सब एंट्री करवाई उन्होंने। और सिर्फ रजिस्टर पे एंट्री थी, कोई ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर पे आपकी एंट्री कर रहे हैं या कुछ करके। फ़ोन नंबर वगैरह वो सब उन्होंने लिया। हम मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के बाद वो आपको स्टॉप करके आपका डिटेल्स ले रहे थे। ओके, सो कोटा राजस्थान में हमने अराउंड 2-3 आवर्स का नैप लिया वहीं पे सड़क के साइड में। उसके बाद फिर हम लोगों ने जयपुर के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी रात को ही। तो रात को हम लोग अराउंड मॉर्निंग में 4 o'clock हम लोग जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर में हमने एक ढाबे के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके हम लोगों ने 7 बजे तक वहीं पे नैप लिया। नैप लेने के बाद हम लोग फ़्रेश होके उसके बाद आगे निकल पड़े। थोड़ा सा आगे चल के हमने एक फिर से ट्यूबवेल देखा और ट्यूबवेल के साइड में फिर से मैट बिछा के अपना फ्रेशन अप हुए, ब्रश व्रश सब कुछ वहीं पे किया। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वहीं किया। उसके लिए मैं थेपला बना के लेके आई थी क्योंकि वो ख़राब नहीं होते जल्दी। तो वो हमने किया ब्रेकफास्ट वहाँ पे और फिर नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल पड़े। उसके बाद जयपुर से आगे तो हमें मतलब रास्ते का पता ही नहीं लगा क्योंकि पूरा हाईवे था। तो पूरा हाईवे से होते हुए हम लोग फिर हरियाणा पहुँच गए, मतलब हरियाणा के बॉर्डर पे पहुँच गए। तो वहाँ पे भी हमारी एंट्री हुई और एंट्री के बाद फिर हम लोगों ने एंटर किया हरियाणा में पहुंच के अब लंच का टाइम हो गया था। और थेपला एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ठंडा खाना पसंद नहीं है, तो हमने क्या किया, हरियाणा बॉर्डर में एंटर करते ही एक फिर से फील्ड्स देखी और वहाँ पे थोड़े से लकड़ियाँ पड़ी थी। तो हमने 2 ईंटें लगा के और वहाँ पे क्या हम कुकर वगैरह में सब लेके गई थी, आग जला के हमने वहीं पे मैगी बनाई। तो गाँव के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे एक्चुअली। बहुत से लोग वहाँ पे आए और उन्होंने हमें पानी वगैरह के लिए पूछा कि कोई हेल्प चाहिए तो बता दो, हम लोग कर लेते हैं। बट हमने उनको मना कर दिया कि हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प की। हम लोग पानी भी 20 लीटर्स की बड़ी बॉटल्स लेके आए थे, 2 मतलब टोटल में 40 लीटर पानी लेके आई थी साथ में। खाने पीने का सब कुछ साथ में ही लेके चले थे। हमने कहीं स्टे नहीं किया बिल्कुल भी और ना कुछ बाहर से लिया। तो वहाँ पे मैगी खाने के बाद हम लोग आगे चल पड़े। और उसके बाद अराउंड 6 o'clock हम लोग चंडीगढ़ में थे। मतलब 21 को 4 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की और 22 को रात को हम लोग 6 बजे चंडीगढ़ में पहुंच गए। बट हिमाचल के बॉर्डर 7 to 7 ही खुलते हैं, तो हम लोगों ने 7 o'clock तक हम नहीं पहुंच सकते थे हिमाचल, इसलिए हमने चंडीगढ़ में ही स्टे किया। वहाँ पे भी हमने मैगी ज़्यादा खा ली थी तो ज़्यादा भूख नहीं थी, बट कुछ जूस वगैरह पी के और सूप में लेके आई थी। सूप में गर्म पानी मिला के हमने वो पी के और फिर हम लोगों ने वहीं पे नैप लिया चंडीगढ़ में। कुराली के पास, आई थिंक कुराली के पास हमने नैप लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चले, फिर कीरतपुर में जाके थोड़ा रुके, वहाँ पे थोड़ा सा सो लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे, मतलब ऐसे करके हम लोग मॉर्निंग में अराउंड 6:30 तक हम लोगों ने ऐसे ही नैप लिया। 6:30 पे हमने एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी रोकी और वहीं पे फ्रेश होके फिर हम लोग स्वारघाट के लिए निकल पड़े। स्वारघाट में पहुंचने के बाद जो फर्स्ट बॉर्डर आता है हिमाचल का, वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोका और उन्होंने, जैसे हम लोग रेड जोन से आए थे तो हमें पिंक कलर के फॉर्म दिए, जो ग्रीन जोन से आ रहा था उसको ग्रीन कलर के फॉर्म मिल रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी की एंट्री करवाई सब कुछ, और फिर जितने मेंबर गाड़ी के अंदर थे उन सबको एक एक फॉर्म दे दिया, इंक्लूडिंग जो बच्चा था उसको भी एक फॉर्म दिया। तो उसके बाद उन्होंने फॉर्म देने के बाद हमें कहा कि आगे जाके आपने सबमिट करवाना है और आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो हम लोग स्क्रीनिंग के लिए फिर आगे निकल पड़े। तो अराउंड 2-3 किलोमीटर्स के बाद स्क्रीनिंग सेंटर था। वहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी वैसे तो मतलब गाड़ियों की बहुत लंबी थी। अदरवाइज़ वहाँ पे लोग अराउंड 15 लोग थे हमारे से आगे।
तो उन्होंने हमें फिर स्क्रीनिंग के लिए बोला और हमने अपना फॉर्म वहाँ पे डिपॉज़िट करवा दिया। 4-5 लोग ऐसे अलग अलग करके चेयर्स पे बैठे थे, आगे रोप्स लगी थी और आपको वहाँ पे मतलब अराउंड ऐसे 2 मीटर का डिस्टेंस था, तो वहाँ से आपको अपना सब कुछ बताना था। वहाँ पे भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग थी स्वार घाट के अंदर। जो फैमिली वाले लोग थे, जैसे मेरे साथ मेरा 2 साल का बच्चा था, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में बैठो, जब आपके हस्बैंड लाइन में लगेंगे, जब आपका नंबर आएगा तो आप आ जाओ। तो मतलब इसका पूरा ध्यान रख रहे थे वो लोग कि लेडीज़ और बच्चे लाइन में ना लगे, वो सेफ़ जगह पे रहें, और जो मतलब जो कोई है उनके साथ में कोई मेल पर्सन, तो वो लाइन में लग जाए। तो ऐसे करके फिर हमारा नंबर आ गया वहाँ पे लाइन में। तो उन्होंने सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया, फॉर्म डिपॉज़िट कर लिया, उसमें उन्होंने अपना साइन किया और जितना हमारा टेम्परेचर था उसके ऊपर नोट डाउन हुआ। फिर नेक्स्ट मेंबर के पास गए, वहाँ पे हमने अपनी एंट्री करवाई। फिर नेक्स्ट मेंबर के पास गए, वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी है आपके फ़ोन में हिमाचल एंटर होने के लिए। सॉरी, तो आरोग्य सेतु ऐप मैंने उनको दिखाई। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पे फिर उन्होंने हमें ये वाला मार्क लगाया जो हम वोटिंग के लिए लगाते हैं। जितने भी पर्सन थे सबको ये मार्क लग रहा था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर था उसमें उन्होंने फॉर्म को फाड़ दिया, जो नीचे वाली स्ट्रिप थी वो हमें दे दी और खुद को फॉर्म वो डिपॉज़िट कर दिया। और उसके बाद हमें कहा कि आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपने पंचायत प्रधान को इन्फॉर्म करना है, वो आपको क्वारंटाइन करेंगे। तो हम फिर वहाँ से निकल लिए। तो सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस है एक्चुअली, ये बिल्कुल हाईवे के पास में है हमारा होटल। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर अगली जर्नी स्टार्ट कर दी। तो फिर हम लोग जो हमारा फर्स्ट पहले तो स्वारघाट तो बिलासपुर के अंडर आता है, तो बिलासपुर में हमें किसी ने नहीं रोका। उसके बाद जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही हम लोग एंटर हुए, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के पास फिर से वही मतलब प्रॉपर चेकिंग थी, थर्मल स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे भी फॉर्म देखा और वहाँ पे हमारे कंप्यूटराइज्ड एंट्री हुई और वहाँ से प्रधान को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके आपके पंचायत में ये लोग डिस्ट्रिक्ट पूना से आ रहे हैं और आप इनको देखिए और ये कहाँ पे क्वारंटाइन होंगे वो सब डिसाइड कीजिए। तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग पहुंच गए। उसके बाद हमने एक्चुअली स्टार्टिंग में ही होटल बुक करवा दिया था जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर आता था। यहाँ पे पेड सर्विसेज हैं, मतलब आपको सेपरेट रूम मिलेगा, एक बालकनी जिसमें मैं बैठी हूँ, एक बालकनी और सेपरेट वॉशरूम। तो ये मतलब पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। तो हम लोग इसका होटल का खुद पे करेंगे, जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा पर नाइट का। अलग अलग होटल का अलग अलग है। 1900 मतलब 750 से स्टार्ट होके 1900 तक है यहाँ पे, तो एटलीस्ट मतलब जितने भी होटल है उनका चार्जेस यही है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुझे नहीं पता, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पे मैं पेड कर रही हूँ, मतलब जितना भी देश का हमारा क्वारंटाइन रहेगा। सैम्पलिंग हमारी बिल्कुल नहीं हुई इस बीच में, क्योंकि हमारे एसटीएम ने हमें इन्फॉर्म किया कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो 7 डेज़ के बाद या फिर 7th डे पे ही होगी। तो सैम्पलिंग हमारी नहीं रही है। हमारे होटल में हमारे साथ एक फ़ैमिली है, वो लास्ट कॉर्नर पे है, वो दिल्ली से आए थे, उनके 7 डेज़ लास्ट डे कंप्लीट हुए, तो उनकी सैम्पलिंग कल चली गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी डिसीज़न होगा उनको फिर या तो होम क्वारंटाइन करेंगे या फिर यहीं पे 14 डेज़ हम लोग बिताएंगे। हमारे साथ होटल में इधर 11 लोग और हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंडर आते हैं, क्योंकि मंडी बलदौड़ा इधर पास में एक स्कूल है, वहाँ पे जो पुणे से लास्ट टाइम जो ट्रेन आई थी उसके लोग सब लोग वहीं पे बलदौड़ा, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के थे वो बलदौड़ा में क्वारंटाइन थे। उनमें से एक पॉजिटिव आ गया, उसकी वजह से उन सब की सैम्पलिंग गई और जितने भी लोग थे उन सबको वहाँ से स्कूल से खाली करवा दिया और अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर अब ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट को अकोमोडेट कर दिया है। जैसे एक होटल इधर और है लोकप्रिय होटल, तो उसमें भी 24 मेंबर्स उन्होंने अपने रखे हैं और इधर 11 लोग कल यहाँ पे आए हैं।
तो ये हमारी पूरी जर्नी थी, जितनी भी थी हमारी पुणे से लेके हिमाचल तक। ज़्यादा टफ़ नहीं है, कोई इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आप हेल्दी होने चाहिए। आपको फ़ीवर नहीं होना चाहिए, कोल्ड कफ ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं होगी तो वो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने देंगे, अदरवाइज़ वो स्वारघाट में ही आपको क्वारंटाइन करेंगे, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। तो अगर आपको हिमाचल आना है तो आप हेल्दी होने चाहिए यहाँ पे, और अदरवाइज़ अगर बाय रोड आप आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको अपना खाना और पीने का पानी साथ में ही लेके चलना है। पीने के पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, अराउंड 20 लीटर की जो बड़ी बॉटल आती है, हम लोग 40 लीटर वो साथ में लेके आए थे। और खाने के लिए आप सूप जूस कुछ भी साथ में लेके चल सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको हर क्वारंटाइन डे में जो भी हमारे साथ होता है, जैसे सैम्पलिंग जाती है, क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अगर सफिशिएंट लगी हो तो इट्स ओके, बट अब अगर नहीं लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी इस वीडियो से रिलेटेड। कुछ भी अगर आपको लगता है कि पुणे से हिमाचल रोड के लिए कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।